हम हमारे जो अध्ययन का जो सीरीज चल रहा है, जो श्रृंखला जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, और रिमेंबर इट्स नॉट, आई एम नॉट प्रीचिंग। जो अध्ययन कर रहे हैं ये एक अध्ययन है, दिस इज अ स्टडी एंड नॉट प्रीचिंग। But as far as possible, the study that we are doing right now, asking a question ourselves a question, this is almost like examining ourselves। ये हम अपने आप को जांच रहे हैं, क्या हमारा पुनर्जन्म हो चुका है। अक्सर हम ये बात कहते हैं कि हम एक नई सृष्टि का निर्माण है, हम एक नया जीवन है, हमारा नया जीवन है, लेकिन पुनर्जन्म हमारा नहीं हुआ है। हालेलुया। लेकिन कहते हैं कि हम नए सृष्टि के निर्माण हैं, लेकिन जन्म हुआ नहीं है तो फिर नए सृष्टि हुए कैसे। इसीलिए हमने अपने आप को जांचना है। अब इनमें कितने सारी ऐसी चीजें हैं, जो लोग हैं, व्यक्तियां हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें शामिल हैं, जो हमें नया जीवन देने में कार्यरत साबित होते हैं। वो चीजें को, वो उन चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। और अब हम उस स्थान पर आए हैं जहां हम पवित्र आत्मा का क्या किरदार है, क्या रोल है हमारे पुनर्जन्म में, उसको जांच रहे हैं। तो सबसे पहले हमको जांचना जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा, और दुनिया ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। दूर क्यों जाना, हमारे क्या कहते हैं, जो सेवक भाई बहन हैं, जो सेवकाई में हैं, उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। जिसको क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जैसे कि मतलब वो शब्दों के परे है। लेकिन इन चीजों को हमने जांचना जरूरी है, हमने जानना जरूरी है कि दरअसल पवित्र आत्मा, उनकी उनकी शख्सियत है क्या। हु इज द होली स्पिरिट, व्हाट इज द रोल दैट ही हैज टू प्ले हमारे जीवन में। हालेलुया। वो कौन है और उनका क्या रोल है हमारे जीवन में, पहले इसको जानना जरूरी है। जैसे हम अध्ययन करेंगे, बात को याद रखें, जैसे जैसे हम अध्ययन करें, उनके कार्य को हमें अपने जीवन के अनुकूल रख के देखना है। हालेलुया। We have to examine ourselves as we keep learning. We have to keep examining ourselves. Is the Holy Spirit doing this kind of work in my life? ये चीज को हमने जांचना है। हालेलुया। वो क्या कार्य करते हैं इसको हम जानेंगे, साथ साथ क्या ये कार्य वो हमारे जीवन में कर रहा है। इसका मतलब है कहीं तो कुछ तो चूक हो रही है हमसे। हालेलुया। So this will get us a better and clear understanding as to where we are in terms of being born again, where we are in terms of being a new life. Hallelujah. Let's proceed. Last time we, as I said, हमने देखा कि हम पवित्र आत्मा, उनके क्या सारे कार्य हैं उसको जांच रहे थे। हमने पिछले मर्तबा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 7 और 8वां पद देखा। आज हम शुरुआत इसी से करते हैं। शुरुआत करते हैं यहूदा की पत्री उसका 15वां पद से। ओके, यहूदा में एक ही अध्याय है, उसके 15वां पद से हम शुरुआत करते हैं। जूड वर्स 15। कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जब उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब और बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों के उसने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहरे। हालेलुया। ये चीज जानना है, पवित्र आत्मा जो है वो विश्वासियों के अंदर होता है। वो अंदर आता है और अंदर आके वो उनको भर देता है। ठीक है। अब कैसे आता है, हमने पिछले मर्तबा देखा है, वचन के माध्यम से। वचन पहले राह तैयार करता है, वचन अपने आप को साफ करता है, अपना ये जो मंदिर है उसको साफ करता है, साफ करके वो एक स्थान बनाता है, तब पवित्र आत्मा की एंट्री होती है। पवित्र आत्मा अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। वो तब तक नहीं आता जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होता। और शुद्धिकरण कैसे होता है? वचन से। हालेलुया। इन चीजों को हमने देखा। अब देखते हैं इनका कार्य क्या है, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में क्या है, कर रहा है भी या नहीं। जैसे मैंने अभी एक कहा आपसे कि पवित्र आत्मा हर विश्वासी में वो बसा होता है। ठीक है। और उनमें वो भर देता है, अपने आप को उनके जीवन में भर देता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है वो दरअसल क्या है,
दरअसल वो परमेश्वर की उपस्थिति है हर एक विश्वासी के जीवन में। ध्यान कीजिएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है जो हर विश्वासी के जीवन में होता है। The presence of the Holy Spirit is actually God's presence in the lives of believers. Hallelujah. What do we call it as? Indwelling. Okay, God dwelling in us. लेकिन ये सिर्फ ये जो बात है ना, जो इनड्वेलिंग बोलते हैं ना, ये बहुत मतलब इट इज, आई वुड नॉट कॉल इट अ वेरी क्लोज वर्ड। मतलब ये शब्द जो है ना वो पर्याप्त नहीं है पवित्र आत्मा को अपने आप को भरने में। ये इनड्वेलिंग मजा नहीं आता, क्योंकि कहीं तो कुछ कमी रह जाती है इसमें। देखिए बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। हालेलुया। रोमियो का किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 9वां पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह जन नहीं। However, you are not living in the flesh. कौन लोग हैं? जिन्होंने, जिनके अंदर वचन कार्यरत है। हालेलुया। अब उनके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। अब जांचना अपने आप को, पवित्र आत्मा आ चुका है या नहीं, वचन कार्यरत है या नहीं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे देह में आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा जो पाप में जो एक प्रवृत्ति है ना, नेचर है ना हमारा, उसको वो कंट्रोल करता है, ताकि वो कहीं पर भी झुकाव उस पाप की तरफ वापस ना हो। हालेलुया। लेकिन याद रखें, हमारा जो अस्तित्व है वो भी 3 चीजों का बना हुआ है ना, प्राण, मन और आत्मा, है ना। तो ये चीजों को अगर इसमें से कोई भी एक चीज या 2 चीज जो है ना वो पाप की तरफ ज्यादा झुकाव अगर करता है, तो हम धीरे धीरे पाप की वो प्रवृत्ति को और वो दुष्ट आत्माओं को अंदर लेकर आते हैं। हालेलुया। और फिर क्या होता है? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। एंड रिमेंबर, whenever there are evil spirits, the spirit of God will not dwell in that place. Why? Because it's not that the spirit of God is less powerful. No. Because जो आया था उस दुष्ट आत्माओं को कहां से मिल रहा है? हमारे अंदर से ही मिल रहा है। हालेलुया। जब फिर उनकी जब मेजॉरिटी होती है, इंक्लूडिंग the things that we are made up of, then the Holy Spirit understands. यहां पर मुझे कोई नहीं पूछ रहा, there is no need for me to be in this place, and that Holy Spirit departs. Hallelujah. So you have to be very careful. You have to be very careful कि जो 3 चीजें हैं, इसीलिए पौलुस कहता है, पेरिस पौलुस कहता है, मैं मारता पीटता वश में करता हूं। किसको? अपने इस शरीर को। हालेलुया। तीनों चीजों को वो मारता पीटता और वश में करता है। ही कंट्रोल्स, ही ट्रेन्स हिमसेल्फ। वो ऐसे ही नहीं आता। आप यकीन माने, अगर देखो कई बार जो है ना ऐसे संदर्भ आता है। देखिए आपको अगर व्हेन यू फील ना दैट योर फीट आर गेटिंग नम, आई एक्सपीरियंस दिस क्वाइट अ लॉट। ओके, योर फीट आर गेटिंग नम एंड इफ यू अलाउ इट, आप ऐसे अपने आप को ढीले छोड़ देंगे ना, तो यू विल फील दैट नमनेस इंक्रीजेस। वो जो सुन पड़ने वाला जो प्रक्रिया है ना वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उसको रेजिस्ट करें, थोड़ा सा सख्त रहे ना, थोड़ा दर्द होगा आपको, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। वो उसी तरह से है पाप का जीवन भी। हालेलुया। जब तक आप उसको रेजिस्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो आसानी से अंदर आ जाएगा। we play cool, we don't resist it, and it takes over us. And when it takes over us, it cannot come inside you without your help. ये जो चीजें हैं ना, वो आपकी सहायता के बगैर आपके अंदर नहीं आ सकती। और तभी आप बहुत अपमानित होकर पवित्र आत्मा से ये कह रहे हो कि अभी आपकी आवश्यकता नहीं। आप शायद उतने सब शब्दों में नहीं कहेंगे, लेकिन आपके कार्य यही बता रहे हैं उनको कि अभी आपकी आवश्यकता नहीं है। अभी ये जो आत्माएं हैं ना वो मेरे पर राज करेंगे। इट्स सो बैड। यही पौलुस यहां पर कह रहा है रोमियो की किताब में, उनके पत्री के माध्यम से कह रहा है कि आपने जिसने क्या कहते हैं वचन को ग्रहण किया है, प्रभु को ग्रहण किया है, वो कभी देह में नहीं चल सकता। यू आर नॉट लिविंग इन द फ्लैश। हालेलुया। You are not controlled by the sinful nature, but in the spirit. जो वचन पढ़ता है ना, और इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर देता हूं,
वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वो एक नलके की तरह है, उस नलके को खोल दो, वो वचन का जो पानी है वो निरंतर आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहने दो, बहने दो, बहने दो। जो भी दुष्टता है ना हमारे अंदर, वो साफ होती जाएगी। हालेलुया। और वचन से भरा हुआ घर, वचन से भरा हुआ घर और साफ सुथरा हो जाता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा आती है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वचन होते हुए कभी भी दुष्ट आत्माएं आपके निकट तक नहीं भटकेंगी। Hallelujah. Resist the devil and he shall flee from you. How do you resist the devil? Keep reading the word, keep dwelling on the word, and he will flee from you. He will flee from you. गलत विचार नहीं आएंगे, गलत ख्याल नहीं आएंगे। अगर गलत ख्यालों को हमने कुछ प्रोत्साहन दिया ही नहीं, एनकरेजमेंट दिया ही नहीं, तो वो कोई हम कार्य करेंगे नहीं उसके ऊपर। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। You think, you develop that, it processes, heart processes, and then you act. आप वो कार्य कर जाते हो। और हमेशा जब भी ऐसा होता है, पाप ही होता है। तो अगर आपके अंदर वचन होगा, और जब भी आप संकट, you are trained yourself to go to the word, not to the world, whenever you are troubled. हम अक्सर कहते हैं, ठीक है, मैं मायूस हो गया तो हमने क्या किया, हमने दुनिया का सहारा लिया। हालेलुया। लेकिन जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप एक नए सृष्टि के निर्माण हो, अगर आपने वचन ग्रहण किया है, तो आप देह में हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो दुष्टता है वो आपको छू नहीं सकती। हालेलुया। भले आप पर आक्रमण करे, भले आपके ऊपर वो क्या कहते हैं अटैक करे, लेकिन हावी नहीं हो पाएगा। अटैक तो होना ही है, प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा था उन्होंने। हालेलुया। लेकिन उन पर हावी नहीं हो सका। क्यों? और उन्होंने कैसे, हमको तोड़ दिया है ना, उनको हमको किस तरह से उनको भगाना है वो भी बोल दिया ना, वचन के माध्यम। इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन, भाग गया वो। तो वही करना है हमने। उस शैतान को वी हैव टू टॉक बैक टू हिम एंड से देयर इज नो प्लेस फॉर यू। ये शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। भले ही थोड़े देर के लिए पाप में था, लेकिन अब उसका शुद्धिकरण हो चुका है। वचन अंदर बसता है, मेरे अंदर मेरा परमेश्वर बसता है, और आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बट वी आर इन द स्पिरिट। इफ इन फैक्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स इनसाइड अस, दैट्स व्हाट इज डायरेक्टिंग अस। इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, देखिए, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है ना, आप तुरंत क्षमा करेंगे लोगों को। ठीक है, गुस्से का नेचर नहीं होगा, धीरज वाले बन जाएंगे आप। ये मैं अपने जीवन से कह रहा हूं आपको। ठीक है। There are people who say that, you've got lots of patience. Praise God for that. It is not me. I don't think so, because when I look at my past, I used to always be sitting, मेरे नाक पे गुस्सा होता था। मैं ऐसा था कि बारूद के ढेर पे बैठा हुआ होता था, चिंगारी वो भी हाथ में लेकर, कि कभी भी कोई कुछ कह दे उल्टा सुल्टा, तो वो मैं खुद अपने ही वो बारूद के ढेर पे आग लगा देता था और विस्फोट हो जाता था। मेरी ऐसी अवस्था थी। लेकिन आज कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ हमने और प्रवेश करना है। हां, कभी कभार कमजोर होता हूं मैं। अगर ये कहूं कि कमजोर नहीं होता, नहीं, झूठ कहूंगा। मैं कहता हूं मैं कमजोर होता हूं कभी कभी, लेकिन वहीं पर तो युद्ध शुरू होता है। यहीं पर तो फिर वो वचन जो 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 पाठांतर किए हैं, वही चीजों को बोल बोलकर प्रभु का लहू पुकार कर उसको हावी होने नहीं देता। हालेलुया। मारता, पीटता, वश में करता। हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें हमारे साथ होती रहेंगी, जब तक प्राण है तब तक होती रहेंगी। हालेलुया। हमारे लिए उपाय भी बताया परमेश्वर ने, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन जहां पर है, पवित्र आत्मा नजदीक है। बट किसी के पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है, डज नॉट हैव एनीवन हु डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, फिर वो परमेश्वर का नहीं हो सकता। हालेलुया। देयर इज होप, there is hope, and the hope is that we are in Christ. Hallelujah. And as long as we are in Christ, truly we are in Christ, we make effort to be rooted in the word. Hallelujah. मैं आज ही, I was talking to someone in the afternoon today. We talk about grace, isn't it? Though it is not in a similar manner, but
near I could say almost a hypothetical example. अगर कोई स्कूल में जिसको 1 या 2 मार्क्स मिल जाते हैं, क्या कोई टीचर उनको ग्रेस मार्क्स देगी? ठीक है, तो वो तो जान जाएगी, अरे इसने तो कोई पढ़ाई नहीं की है, इसने कभी कोशिश भी नहीं की है। 1-2 मार्क कोशिश करने वालों को नहीं मिलता। हालेलुया। और ग्रेस उनको दिया जाता है जिन्होंने कोशिश की है, और कुछ कोई भी कारण हो सकता है, उनके लिए ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो डजंट नीड योर एफर्ट, व्हाट इट नीड्स इज एप्लीकेशन। मतलब आपने कोशिश की, हार गए, लेकिन यही तो परमेश्वर का अनुग्रह काम आता है। हालेलुया। उसने देखा है तुम्हारे पास हृदय है उसके राज्य के लिए, बट अगर वो हृदय ही नहीं है, मैं तो जानबूझ के, मुझे मजा आता है परमेश्वर को ठेस पहुंचाने में, तो फिर कोई क्या कर सकता है? हालेलुया। अगर कहीं पर आपको, आपने जांचना है, उम्मीद मैं बताता हूं आपको, ओके, एग्जामिन व्हेन यू आर एग्जामिनिंग योरसेल्फ, उम्मीद बताता हूं। अगर भले ही आप दुनिया की तरफ चले गए हो, लेकिन कोई भी आपको अगर परमेश्वर का वचन अब भी सुनाता है, और आपके आंखों में आंसू आते हैं, और आपको कहीं आपका दिल कचोटता है, हालेलुया, देयर इज होप। आई टेल यू, देयर इज होप। लेकिन अगर कोई, आप दुनिया की ओर जा चुके हैं और आपको कोई सुसमाचार सुना रहा है और आप सुनकर अनसुना करते हो, देन आई एम सॉरी टू से, आप सचमुच में दुनिया के ओर जा चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन अगर कहीं पर आप सुनकर, आपको अगर दिल में जरा सा भी खलबली मच जाती है ना, देयर इज होप, बिकॉज योर स्पिरिट इज अलाइव एंड wants to unite with the Spirit of God. आपको लगता है आप कोशिश करते रहे, परमेश्वर अपने आप को आपको पुत्र कहता है, और पुत्र कोशिश कर रहा है, और वो सहायता करने नहीं आएंगे? हालेलुया। ये तो हो ही नहीं सकता। आप कोशिश करें और पिता आपका सहायता ना करे, ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए आपको जांचते समय ये देखिएगा कि जब वचन पढ़ते हैं, कहीं कुछ होता है, अंदर अंदर होता है, तो उम्मीद है, आप मायूस मत हो। शैतान को आप पर हावी होने मत देना। शैतान झूठ कह रहा है, आपके मन में डाल रहा है कि आप बर्बाद हो चुके, आप गया, अभी कुछ नहीं हो सकता आपका। इसको हावी होने मत देना। जरा सा भी दिल का चोटता है तो उम्मीद है, उम्मीद है। अब भी वो जो सॉइल जो है वो उपजाऊ है। इट्स यूजफुल टू द लॉर्ड, एंड ऑल दैट यू नीड टू डू इज रिपेंट। Second Chronicles chapter 7 verse 14. If the people called by my name turn back, repent, I will heal their land. Hallelujah. And they will bear fruit. How much? What wonderful things in season and out of season. Praise God. Praise God. Hallelujah. What beautiful thing is this? We need the Holy Spirit. जांच लेना, कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है क्या? Okay, let's not jump the gun as the world says. Let's not पहले सीढ़ी नहीं चढ़े और सीधे चौथे पांचवे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. We have to go through the rigors. We have to go through those motions. Hallelujah. Remember that. हमको वो स्तर पर स्तर, एक के बाद एक पर उसको तय करना होता है. Hallelujah. और हर स्तर पर एक आजमाइश होती है. There is a testing. Remember that. Hallelujah. More often what is said, Spirit of God. हमने कई बार सुना होगा Spirit of God, Spirit of God, Spirit of God. Okay, the Spirit of God is nothing but the Holy Spirit. Hallelujah, which is in us, which has to be in us. That is why He came in the first place. Hallelujah. जब प्रभु यीशु, उन्होंने कहा जब तक मैं जाऊं मैं उनको नहीं भेज सकता, क्योंकि अभी प्रभु प्रत्यक्ष थे, living side by side with man. But now he's going to be in us through his spirit. इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं जाऊं और मेरी आत्मा आएगी आपकी सहायता के लिए, और आपके अंदर रहेगी, आपके साथ रहेगी. हालेलुया. तो देखिए ना, how wonderful is that? He went, he gave us a helper, he gave us a comforter, he gave us someone who could instruct, teach and guide us. How wonderful is that? पहले कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 19वां पद पढ़ते हैं. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपनी नहीं हो?
Hallelujah. I like that's what I said. There are sometimes, when I keep referring to the amplified version as well. I like what they say, what is said in the amplified version. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have received as a gift from God, and that you are not your own property? मतलब आप खुद के रियासत या उनके खुद की मिल्कियत नहीं हो, आप अभी किसी और की मिल्कियत हो। किसकी? प्रभु यीशु की। किसकी? पवित्र आत्मा की। हालेलुया। यू आर हिज प्रॉपर्टी नाउ। हाउ वंडरफुल इज दैट। वही तो प्रेरित पौलुस इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने उत्साह के साथ कह सकता है, इट्स नो लॉन्गर मी हु लिव्स बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। है ना? पवित्र आत्मा अंदर आ गया ना, तो फिर हम भी यही गर्व के साथ कह सकेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे, अब मैं नहीं जी रहा। हालेलुया। मैं तो पाप रहित पाप में था, अब मैं नहीं जी रहा, अब प्रभु यीशु मुझ में जी रहे हैं। हालेलुया। हाउ वंडरफुल इज दैट। दैट इज ये लक्ष्य हमको तय करना है, ये लक्ष्य हमको पाना है। हालेलुया। बस इसी का संघर्ष चालू है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम सही रास्ते पर। सही रास्ता कैसे, कौन मिलेगा, कैसे देगा हमको? वो पवित्र वचन प्रभु का। बस उस पर बने रहें और प्रभु अपनी सहायता के लिए पवित्र आत्मा दे देगा। बाकी का काम तो वो कर देंगे, लेकिन वहां तक तो करें हम, बाकी का काम वो कर देंगे। Then we can say confidently, it's no longer me who lives, but Christ who lives in me. Hallelujah. Remember, ये सारी चीजें जो हमने पढ़े, ये सब एक ही उसके मायने हैं कि पवित्र आत्मा ने आना है, हमारा शुद्धिकरण करना है, ये जानते हुए कि ये शरीर जो है ये एक मंदिर है। हालेलुया। हमको यकीन करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर ये सारी चीज करने में, वो करने का उनका क्या हेतु है जानते हैं? वाई इज ही डूइंग दिस? ये क्यों मंदिर बनाना चाहता है, वो क्यों अपने अंदर आना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने जैसे बनाकर, अपने को मतलब हमको अपना जैसे बनाकर हमारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता है, रिश्ता बनाना चाहता है। हालेलुया। He wants to come into a relationship with us that is so close to him that we are one with him. हालेलुया। है ना? वन विद हिम कैसे हो सकता है? अरे हमारे अंदर भी वही है, तो वी बिकम नो वन विद हिम। रिश्ता ही रिश्ता है। तो यही वो चाहता है, ही इज इन अस एंड वी आर इन हिम। इसका ये मतलब है। हालेलुया। एक और देखते हैं, पहली कोरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 16वां पद। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। ये हमने देखा पहले। दिस इज अनदर प्लेस वेयर द सेम थिंग इज रिटन। हालेलुया। हम देखें, वी आर गोइंग टू लर्न इन डेप्थ अबाउट द होली स्पिरिट। हमारे इसके बाद, ये अध्ययन के बाद, वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट हु द होली स्पिरिट इज and what is his work in our lives. We will not have any doubt, because if we have to be a born again Christian, if we have to acquire what what the word calls as a new life, then we need to understand this personality. Hallelujah. हम यीशु पर अध्ययन करते हैं, लेकिन बहुत कम बार हम पवित्र आत्मा पर अध्ययन करते हैं। तो ये अध्ययन खास करके पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। तो इसको हम जान ले, थोड़ा समय बिताएंगे, लेकिन संक्षेप में, डिटेल में हम जाएंगे और इसको समझेंगे। हालेलुया। लेट्स यूज दिस टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस थर्ड पर्सन ऑफ द गॉडहेड। द होली स्पिरिट इज द पावर, okay, power of revelation and wisdom that is beyond human understanding. Hallelujah. इसको हम देखेंगे खास करके जब वर्ड आता है ना, पावर। ये मैं बहुत से सारे सेमिनार में या उनके 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 प्लेकार्ड्स पर देखता हूं, उनके उनके बैनरों में देखता हूं, पावर मिनिस्ट्री, पावर मीटिंग। मैं पता नहीं what is their understanding about power, but we will also learn here about power and what is the Bible tells us about what this power is all about. Hallelujah. ये हम पावर को जानेंगे। ठीक है? I want power. Praise God. Praise God. Hallelujah. Let's see another version, another verse. First Corinthians chapter 2 verses 9 to 11. पहले करंथियों का दूसरा अध्याय उसका 9 से 11वां पद पढ़ते हैं। परंतु जैसा लिखा है, जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य
में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। देखिए कितना ये बात जो है ना, ये वर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने दाऊद के बारे में बार बार सुना है, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। प्रेज गॉड, वंडरफुल। हम भी चाहते हैं कई बार, प्रभु, हाउ वाज इट पॉसिबल दैट ही वाज कॉल्ड अ मैन आफ्टर, व्हाई वाज ही अलोन कॉल्ड अ मैन आफ्टर योर हार्ट? क्यों? देखिए इसका उत्तर दिया है यहां पर। हाउ कैन यू बिकम? ही अंडरस्टूड दैट हु कैन अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड? आत्मा ही जान सकता है ना परमेश्वर के मन में क्या है। उनकी आत्मा ही जान सकता है उनके मन में क्या है। उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं सिर्फ हमारी आत्मा जानता है। कोई जान सकता, हां तक कि हमारे माँ बाप भी नहीं जानते, अपने भाई बहन भी नहीं जानते, अपने पति पत्नी भी नहीं जानते कि ये शख्स क्या करने वाला है अगले मोमेंट में, लेकिन हमारी आत्मा को मालूम है। कोई अच्छा काम करने वाला है या बुरा काम करने वाला है, हमारी आत्मा को मालूम है। हालेलुया। तो यदि हम अच्छे कार्यों में हैं और हम परमेश्वर के आत्मा को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा को पहले ग्रहण करना जरूरी है। तो किंग डेविड was filled with the Holy Spirit, and a person like him can become a good worshipper. A good worshipper. I am not talking about a worship leader. Okay, तो उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, बढ़िया आराधक थे, लेकिन आई वुड नॉट कॉल, बिकॉज आज जो है वर्शिप लीडर का जो जो दर्जा है ना, आराधक का जो दर्जा है ना, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि शैतान भी पहले आराधक ही था ना। वो करूप था लेकिन वो आराधक था। तो वो जानता है, आराधकों के हृदय को जानता है। ये सब करते हैं अपने नाम के प्रति। अब हमारे पास जो हुनर प्रभु ने दिया है ना, वो हुनर ना से यू नो व्हाट दे से ना, पावर करप्ट्स। ओके, तो ये जो अल्टीमेट करप्शन जो है ना, वो आत्मा का करप्शन है। हालेलुया। शैतान उसी के लिए आया है, स्टील किल डिस्ट्रॉय। आत्मा जिस दिन करप्ट हो गई ना, फिर हमको सिर्फ एक ही पता है, क्या? वो जो कहता है ना, प्रभु ने कहा था कि तुम तुम्हारे पिता के संतान हो, वो पहले से ही कातिल था। हालेलुया। ये क्यों कहता है प्रभु? क्योंकि हमने जो सारी बातें हैं, जो जो आत्मा परमेश्वर ने हमें फूकी थी, उस आत्मा को लेकर हमने शैतान को दे दिया और कहा अब तुम मेरे पिता हो। तो कह दिया प्रभु ने कि तुम उस पिता के संतान हो, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज तुम में से आ ही नहीं सकती है। हालेलुया। यकीन माने, यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शैतान का पुत्र है, क्योंकि शैतान का अगर पुत्र होता ना, तो 2 मिनट में वो अस्वस्थ हो जाता। क्योंकि ये टीचिंग जब भी पढ़ाया जाता है ना, जब भी सिखाया जाता है ना, वो बिल्कुल तिलमिला उठते हैं ये लोग। ओके, द वेरी फैक्ट दैट गॉड न्यू हु हैज टू बी कॉल्ड टुडे, वी आर हियर। एंड रिमेंबर दिस, हमको अभी आगे बढ़ते बढ़ते, हमने सुना होगा मैं कई बार शायद, लेकिन उसको और मजबूत बनाना है। हमने अपने जीवन को और मजबूत बनाना है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हम अपने आप को, देखिए हमने कई बार देखा होगा ना कि कंपटीशन होता है, और वो हम जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? रिवीजन करते रिवीजन करते, ठीक है ना, वापस वापस वो उसको ये करते। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी किसी भी स्थिति से कोई भी सवाल आए, कोई भी यह समस्या आए, उसको हम क्या फेस करने में सक्षम हो सके। बस यह हम जानते हैं, अब ये रिवीजन का दौर है। बस रिवाइज करते रहो कि कहीं पर से भी कोई भी आजमाइश आए, हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। हालेलुया। सो कंसीडर दिस एज रिवीजन। रिमेंबर, देयर इज अ ग्रेट फॉलिंग अवे विच हैज स्टार्टेड। शुरुआत हो चुकी है उसकी। हालेलुया। एक तो पहली शुरुआत कब हुई थी? 1750 साल पहले, ठीक है। जो रोमी शासक थे, वो रोमी शासक आज भी हैं।
ठीक है, उन्होंने कलीसिया बना रखी है जो पिछले 1750 साल से लेकर झूठ पर झूठ बोलते आ रही है, भ्रमित करते आ रही है लोगों को, प्रभु के वचन को तक नहीं छोड़ा उन लोगों ने। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की कृपा है, आज अगर हम यहां बैठकर अगर हम सुन रहे हैं तो ये परमेश्वर की कृपा है कि वो जानता है कि सिर्फ सच्चाई जानने वाले लोग और सच्चाई पर चलने वाले लोग, पवित्र आत्मा को का मंदिर को परमिशन देने वाले लोग, वही लोग आखिर में विजय पाकर अनंत काल का जीवन उनके साथ बिताएंगे। हालेलुया। सो रिमेंबर दिस, if we have to understand the spirit of God, we need to have that spirit inside of us. तभी हम उनके मन को समझ पाएंगे। किसके? परमेश्वर के मन को। और हम वही करेंगे जब जो मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, कौन बनेगा करोड़पति का। हालेलुया। और एक छोटे से लड़के का वहां पर, मतलब एक अद्भुत लड़का था, वो हॉट सीट पर बैठा था उस एंकर के साथ, और वो बहुत बातें कर रहा था। तो एक इंट्रोडक्शन आया उसका, और उसके वो घर वालों का वो इंट्रोडक्शन दे रहा था, अपने माता का दिया उसने इंट्रोडक्शन, कहा वो एक ज्वालामुखी है, ठीक है, वो मैं उम्मीद करता हूं जब वो फटती है तो मैं कहीं पर आजू बाजू में नहीं रहूंगा। हालेलुया। फिर उन्होंने अपने पिता के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसने कहा मेरे पिता जो है वो बहुत शांत है, वो कभी मुझ पर बरसे नहीं है, लेकिन बरसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है बच्चे का, 9 साल का बच्चा है, वो कह रहा है पिता का मुझ पर बरसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बोला सो आगे सुनता हूं, तो आगे क्या कहता है लड़का? कहता है कि क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करूंगा ही नहीं, मैं कोई ऐसा काम करता ही नहीं जिससे मेरे पिता कभी भी उत्सुक हो जाए। हालेलुया। वो किसी भी कारण अगर वो उत्तेजित हो जाए, ऐसा मैं कोई कार्य करता ही नहीं हूं। I never bring him to the test so that he should punish me. Now apply the same thing to our life with our heavenly Father. Can we say that with confidence? क्या हम कह सकते हैं कि मैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे प्रभु को अपना प्रकोप मुझ पर दिखाना पड़े। हालेलुया। मैं तो हमेशा प्रभु और मेरे पिता को हमेशा वही दर्जा देता हूं जो मैं अपने सांसारिक पिता को देता हूं या दिया था कभी। हालेलुया। पहला स्थान वो हमारे मुखिया है। हालेलुया। अगर वो ही नाराज है हमसे तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? किसी को नाराज करके, खास करके अपने बड़ों को नाराज करके हम मतलब एक आशीषित जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। वो भले ही दुनिया कुछ देर के लिए हमें खुश रखे, सब कुछ करे, लेकिन उसमें आशीष भरा जीवन नहीं है। आशीष भरा जीवन चाहिए, जो आज्ञा उनका वही है, ऑनर योर मदर एंड फादर। इफ यू वांट टू लिव लॉन्ग इन द लैंड दैट द लॉर्ड इज गिवन यू, वही एक आज्ञा जिसके साथ प्रॉमिस जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता, उसको ही हम नाराज करके चले तो कैसा मुमकिन है? हालेलुया। इस चीज को याद रखें। हमको अगर परमेश्वर के हृदय को समझना है तो पहली बात वो हृदय, वो आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर हम परमेश्वर के मन को समझ पाएंगे। ओके, ये याद रखें, पवित्र आत्मा दिया ही इसीलिए था कि परमेश्वर को हम और बेहतरी से जाने और अच्छे तरह से जाने, इसीलिए हमको वो पवित्र आत्मा दिया गया था। ओके, हालेलुया। नाउ वो हम जानते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। ओके, वो परमेश्वर के मन को जानता है, और वो चीज जो है ना, वो सारे भेद जो है, अब कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे माता पिता के बीच में अगर समझो उनके पुत्र ने कुछ कर दिया है तो माता जाकर चुपके से पिता को बताती है, या पिता जाके चुपकर से माता को बताते हैं, देख तेरे पुत्र ने ऐसा किया है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं उसके मन में क्या चल रहा है, वो जाकर बताते हैं। अब वो दोनों उत्तेजित हो जाते हैं, वो दोनों अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा, पवित्र आत्मा, हाउ वंडरफुल इज दिस, पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन की बात विश्वासियों को बताती है। वो भेद सारे चीजें आकर हमको बताते हैं, परमेश्वर का मन यह है, ये करो। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट,
हम काम पर रहते हैं तो अपने सीनियर्स लोग को ना हमेशा हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे सीनियर्स खुश हो जाए, आने वाले वक्त में हमें प्रमोशन मिले, हमें हमें इंक्रीमेंट मिले। वैसे एक सेना में जो सिपाही होता है वो हमेशा अपने सुपीरियरों को अपनी अपनी मजबूती, अपनी क्या कहते हैं सक्षम होने का, अपनी क्या कहते हैं वर्चस्व दिखाते रहते हैं वो लोग, ताकि सीनियर्स खुश हो जाए और उनकी वृद्धि हो। यहां पर एक सहायकार है हमारे साथ, एक सहायता करने वाला है हमारे साथ, जो परमेश्वर के मन की बात हमें बताता है। वो कहता है ये करो तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे। हालेलुया। अंदर की बात है ये, वो पवित्र आत्मा हमें बताता है ये विश्वासियों के लिए, जो जिनका हृदय प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए धड़कता है। हालेलुया। द होली स्पिरिट ओपन्स द आईज। ये जो आत्मिक आंखें हैं ना, आप जानते हैं हमारे जो हिंदू भाई बहन है ना, ये लोगों को ये वो तीसरी आंख जिसको कहते हैं उसके बारे में बखूबी पता है। ये जो तिलक लगाते हैं ना वो लोग, ये कोई और चीज नहीं है। वो कहते हैं मेरी मन की आंखें खोल ताकि मैं जिसको भी देखूं। उनको पता नहीं है, ये बात और है, लेकिन उसका जो सही मतलब है ना, उसका वो मतलब वही है कि मेरे मन की आंखें खोल ताकि मैं जिसको भी देखूं, जिससे भी मिलूं, मैं उनको इस मन की आंखों से देख सकूं। हालेलुया। वो तीसरे आंख का प्रतीक है। स्पिरिचुअल आई इज नथिंग बट दैट, मन की आंख। जो हमारी ये जो जो आंखें हैं ना, ये देख नहीं सकती, और पवित्र आत्मा ये काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखें, स्पिरिचुअल आंखें, आत्मिक आंखें को खोल देता है। हालेलुया। दैट उसी से हमें हमारे उद्धार का मार्ग और खुला और साफ दिखाई देता है। हाउ वंडरफुल इज दैट। आप इस अध्ययन को सही कह रहे हैं, अगर नहीं चुकेंगे ना, मैं कहता हूं ये अध्ययन में अंत तक जो बैठेगा, आई टेल यू दैट पर्सन विल बी अ डिफरेंट कन्वर्टेड पर्सन। हालेलुया। क्योंकि खुद मैंने पवित्र आत्मा का टीचिंग आज तक नहीं किया। As a full teaching, I have not done this. This is the first time I'm attempting it even. Hallelujah. It's a big teaching, but I'm led. And time has come that we need to know who this third person is. He is in our part, living with us every day. हमारे साथ हैं, तो क्या हमको उनको जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। हम हक से उनको जान सकते हैं, और वो कहता है, वो हमें हक देता है, आप मेरे को जानो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो हमारी आत्मिक आंखें खोलता है। आत्मिक आंखें खुल गई ना, हमारी विरासत जो प्रभु में है ना, प्रभु यीशु मसीह में है ना, वो हमें साफ दिखाई देती है। हमारी विरासत, okay, the inheritance that has been set by Christ for us, we can see that so clearly. हालेलुया। पवित्र आत्मा जो दिया है ना भेंट हमें, ये ऐसे ही नहीं दिया है, ये बहुत कुछ करता है जो बहुत सारे सेवकाइयां आपको नहीं बताती, सच्चाई नहीं बताती। वो गिफ्ट और क्या कहते हैं वहीं पर अटके पड़े हैं, लेकिन इज मच मोर देन दैट, ही इज मच मोर देन दैट। कंफर्टर, व्हाट इज द कंफर्ट यू एंड मी इन? हालेलुया। ऐसा कोई दोस्त नहीं है पवित्र आत्मा की तरह। हालेलुया। ऐसा कोई शिक्षक नहीं है पवित्र आत्मा की तरह। भले थियोलॉजिकल स्कूल में आपको जानकारी मिलेगी, मैं ये बोल रहा हूं आपको, आई हैव अटेंडेड दिस, लेकिन प्रकाशन नहीं मिलता। हालेलुया। प्रकाशन सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा देता है। जो वृद्धि आपको पवित्र आत्मा देगा, वो कोई बाइबल स्कूल, कोई बाइबल कॉलेज, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बट प्रैक्टिकल पवित्र आत्मा। हालेलुया। जीसस ये जानते थे, मैंने शिष्यों को चुना है। अब शिष्य जो है, मैं खाली ये वचनों को देकर मैं इनमें वो क्या कहते हैं परिपूर्णता नहीं ला सकूंगा। I cannot expect them to be, totally, what do you call, ready to share the gospel with everyone. They need something more. He knew that. And how and what was this something more? What was this something more? Hallelujah. This is what he said to them.
Acts chapter 1 verse 8. प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। ये इसमें एक प्रकाशन छुपा हुआ है। हालेलुया। देयर इज अ रेवलेशन हिडन इन दिस इटसेल्फ। ही सेज, नाउ ये आप लाइक मेरे नोट्स में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ। ओके, हाईलाइट क्या किया हुआ है? बट यू विल रिसीव पावर। आप क्या कहते हैं? सामर्थ्य पाओगे व्हेन द होली स्पिरिट कम्स। ये सामर्थ्य के चक्कर में बहुत लोग अमीर बन गए, है ना? बहुत लोग अमीर बन गए। लेकिन जो जो प्रभु में आए थे, प्रभु का नाम सुनकर, और बहुत सारे लोग वहां के वहीं के वहीं हैं। धन प्राप्ति के लिए आए हैं तो शायद मिल भी जाए, लेकिन जो अनंत काल का जीवन का धन है ना, वो नहीं मिलेगा। ये मैं आपको यकीन से बोलता हूं, वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु को जानोगे, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु को जानोगे, तो कहीं पर भी उन्होंने धन का लाभ नहीं दिया है। हालेलुया। तो इसको जितना जल्दी हम समझ सकें, मैं इसीलिए कहता हूं परमेश्वर के प्रियो। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर को प्रिय है, उनको मैं कहता हूं हालेलुया कि कहीं पर भी दाएं बाएं मत देखना। अपनी नजरें है ना, वो परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के सिंहासन के पास टके टके लगे रहने दो। Just keep engrossed, keep your eyes on Christ. Let it be at his feet. I used to see dreams telling my people that if the Lord calls me home, and maybe someday later you come too, and you want to meet, don't search for me here and there. Come to where the throne is. You will find me at the Lord's feet. So that's where I want to be. मैंने कई बार ऐसे दर्शन भी देखे हैं जहां पर मैंने प्रभु जगह जगह जाकर आए, और उनके उनके पैर मेरे आंसुओं से मैंने धुले हैं। ये दर्शन मैंने देखे। मैं आपके साथ साझा इसीलिए कर रहा हूं, दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अस, that we keep our focus on Jesus, our eyes on Jesus. And there's so much, it's so interesting to learn about this personality, the third person of the Godhead. Hallelujah. पवित्र आत्मा के बारे में सीखना, जानना इतना दिलचस्प है, इतना दिलचस्प है। We will break down all those myths also. Hallelujah. God willing, we will learn in depth about this personality. And we'll be blessed, truly be blessed. Hallelujah. And let's understand and face this. It's the will of God for us that we learn about him. Hallelujah. Because without his help, we cannot do anything. हम एक उंगली तक नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए उस क्या कहते हैं, सहायता करने वाले को भेजा है।